पास करा लेंगे, दोनों जगह इनकी मेजोरिटी है लोकसभा राज्यसभा में। जब यहां पे भी सरकारी खरीद बंद होगी तो हमारा हाल तो बिहार से भी बुरा हो जाएगा। हमारा जो आज का नौजवान है, नौकरियां उसके लिए है नहीं, खेती वो करने लायक उसको ये छोड़ेंगे नहीं, मजदूरी वो करेगा नहीं दूसरी जगह जाके। अब देखिए बिहार के मजदूर भाई आते हैं, कोई खेत में किसी कोठड़े पे सोता है रात को, वहां इतने मोटे मोटे मच्छर होते हैं, तो हमारे नौजवान ये दूसरे राज्य में जाके मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। ये तो ये करेंगे क्या? इनकी आत्महत्या होंगी इनकी। जैसे महाराष्ट्र में मामले आते हैं कि विदर्भ में 50 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 100 किसानों ने इस महीने आत्महत्या कर ली, इसी तरीके से हरियाणा की भी तस्वीर हो जाएगी। आप ये लोगों का रिएक्शन है। कुल मिला के जो 3 नए अध्यादेश हैं वो किसानों के हक में नहीं, आपको ऐसा लगता है? इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे एक और जो अन्य जो मुख्य अध्यादेश है इसमें, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि भाई ठेकेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठेकेदारी प्रथा एक तरीके की। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके लाखों व्यूअर्स को समझाऊं उसको, तो होगा क्या कि जमीन हमारी होगी, खेती कंपनी करेगी, हमें उस पर मजदूरी करनी है बस, और कंपनी अपने हिसाब से खेती कराएगी। वो कह देगी कि भाई ऐसे ऐसे आप करो। उसके बाद वो ये भी शर्त रख देगी कि मान लीजिए किसी ने आलू की खेती कर ली, तो कंपनी पहले ही रूल बना देगी कि आलू इतना गोल होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर वो उसके सारे मापदंडों को पूरा करेगा तो ही कंपनी खरीदेगी, नहीं तो कंपनी नहीं खरीदेगी। आप एक बात बताइए, किसान मेहनत करता है, वो धरती के अंदर वो बीज बो सकता है, वो मेहनत कर सकता है वहां पे, लेकिन अब वो आलू गोल होगा या लंबा होगा ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है। ये तो कंपनी बाद में खरीदेगी नहीं। यही हुआ पिछले साल गुजरात में। हमारा संविधान कहता है कि बीज के ऊपर अधिकार किसान का है। तो जब किसी किसान ने अपनी आलू की खेती की तो पेप्सिको कंपनी ने किसानों के ऊपर 4 करोड़ का मुकदमा कर दिया था गुजरात में। अब 10 दिन पहले की घटना है ये, राजस्थान के जैसलमेर में कंपनी ने किसानों से एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपकी जमीन ले लेते हैं 50 साल की लीज पे, और 1 साल के 1 एकड़ के देंगे 9400 रुपए। और उसमें सरकार ने, उसमें कंपनी ने, माफ कीजिएगा, कंपनी ने उसमें एक कंडीशन लगा दी, अंग्रेजी में एग्रीमेंट किया है ताकि किसान को समझ ना आए, और उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि कंपनी जब चाहे एग्रीमेंट तोड़ सकती है लेकिन किसान नहीं तोड़ सकता। और सबसे खतरनाक बात, वो जमीन किसान की है, कंपनी ने तो सिर्फ लीज पे ली है, लेकिन उस जमीन पे कंपनी बैंक से लोन ले सकती है उस जमीन के आधार पे। मान लीजिए वो कंपनी कल को भाग गई तो बैंक तो हमारी जमीन छीन लेगा, बैंक तो हमारे जमीन की कुर्की कर लेगा, तो किसान कहां जाएगा? तो कुल मिला के जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये एक तरीके से बंधुआ मजदूर बनाने का कानून है जैसे पहले होता था। और जो तीसरा, मैं अंतिम आपको ये कहा, आपने तीसरे अध्यादेश की भी बात करी, जो इन्होंने बनाया कि भाई आलू प्याज दलहन तिलहन पे जो स्टॉक लिमिट लगी हुई थी कि भाई इससे ज्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो इन्होंने, सरकार ने हटा दी है। और ये कहा है इन्होंने कि भाई इससे किसानों को फायदा होगा, किसान अपना सामान उस समय बेच पाएगा जब दाम ज्यादा होंगे मार्केट में। आप मुझे बताइए, आप भी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, स्टोरेज क्षमता तो किसान के पास है ही नहीं, किसान स्टोर कर ही नहीं सकता। जो उसने कर्जा ले लिया रखा होता है, आड़ती से, केसीसी का लोन ले रखा होता है, वो उसको वापस देना होता है। वो तो इस इंतजार में रहता है कब मेरी फसल तैयार हो, मैं इसको बेच के अपना कर्जा उतारूं, आगे के खर्चों का इंतजाम करूं मैं। तो वो कहां स्टोर कर पाएगा? इसको तो अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्टोर करेंगे और बाद में ग्राहकों का भी शोषण करेंगे। सरकार कह रही है कि अब हमने किसानों को ये स्वतंत्रता दे दी है कि किसान किसी भी राज्य में जाके अपना सामान बेच सकता है। जो एक 4 एकड़ का किसान है, अगर उसने अपने 4 एकड़ में गेहूं की खेती की है, तो वो अगर उसको दिल्ली लेके जाएगा, अगर वो उसको दूसरे राज्य में लेके जाएगा, तो उसका किराया ही इतना लग जाएगा कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं उसके पास। तो उसे तो अपनी नजदीक की मंडी चाहिए, और सरकार उस मंडी सिस्टम को खत्म कर रही है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जो ये सरकार जो ये नीतियां बना रही है, ये किसानों की आय दोगुनी करने की नहीं, ये किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने की नीतियां बना रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक किसान को हम देखते हैं सूखे में आसमान की तरफ देखते हुए, एक किसान को हम देखते हैं बारिश में पानी में तैरते हुए, और एक किसान को देखते हैं